नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट सेक्शन और नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑफ योर प्लॉट और योर फ्लैट इज कट, शॉर्ट और मिसिंग। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा स्क्वायर मान लीजिए प्लॉट है, ठीक है ना, स्क्वायर प्लॉट है। अब स्क्वायर प्लॉट के अंदर से अगर एक कॉर्नर कटा हुआ है या मिस है, ठीक है ना, ये मिस कैसे होता है ये समझ लेंगे हम, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर समझेंगे। तो अगर वो कट है, मिस है, वो है ही नहीं, वो हिस्सा कटा हुआ है, मान लीजिए स्क्वायर के अंदर से जो कॉर्नर का हिस्सा कटा हुआ है, तो कई लोगों को मैसेज आता है कि मेरा नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो मेरे साथ क्या होगा। बहुत एक डर भी जाते हैं वो लोग, गलत नहीं है डरना, क्योंकि मेन जोन है। तो क्या वजह क्या है कि ये अगर कटा होता है तो क्या ये बहुत ही खतरनाक है, अगर नहीं है तो क्या है, क्योंकि इसके बारे में मिथ भी बहुत फैलाए जाते हैं कि कटा हुआ है तो फ्लैट ही गलत हो गया। तो ऐसा नहीं है। कटा हुआ है तो क्या क्या प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कैसे आ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कटने की वजह क्या हो सकती है। अगर तो आप किसी ऐसे फ्लैट में, किसी बिल्डर फ्लैट में या किसी भी ऐसे फ्लैट के अंदर हैं जो किसी बिल्डर ने बनाया है और उसका ये हिस्सा कटा हुआ है नक्शे के अंदर, क्योंकि नक्शा बना, तो इसमें पहले तो गलती आपकी नहीं है। वो जो बिल्डर है या वो जो नक्शा बनाने वाला आर्किटेक्ट है, उन दोनों की हॉरोस्कोप के अंदर वो कटा हुआ हिस्सा है, वो ही कटा हुआ हिस्सा है, तो वो बना रहे हैं। क्योंकि बना उस टाइम तो आपने नहीं खरीदा था ना, जब ये नक्शा बना रहे थे या बिल्डर बना रहे थे, तो बिल्डर की अपनी हॉरोस्कोप के अंदर ये प्रॉब्लम थी, जिसको हम कहते हैं गाइडेंस की प्रॉब्लम। ये मैं आगे जाके डिटेल में समझाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब वो जो गाइडेंस की प्रॉब्लम उसके अंदर नज़र आ रही थी, तो वो जो उसके प्लैनेट्स थे उसने उस हिसाब से वो घर को डिज़ाइन किया और बनाया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं स्पाइसी खाना खाता हूँ, तो मेरे खाने के अंदर अगर मेरे कोई रेस्टोरेंट खोलूँगा तो वो रेस्टोरेंट के अंदर ज़्यादातर स्पाइसी फूड मिलेगा। अगर मैं अर्दी फूड ज़्यादा खाता हूँ, मान लीजिए मेरे खाने में चपातियाँ और हैवी फूड ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली मैं वही सर्व करूँगा। तो जिसे हम कहते हैं ना, हम खुद डरे हुए होते हैं, तो हम बच्चों के ऊपर डराव डालते हैं कि बेटा तेरे साथ ये गलत हो जाएगा, तेरे साथ वो हो जाएगा, तेरे साथ ये हो जाएगा, क्योंकि हम खुद डरे हुए हैं। हम बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे या किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, हम खुद डरे हुए हैं और अपना डर उसके ऊपर डाल रहे हैं। तो सेम सिचुएशन है, तो बिल्डर और आर्किटेक्ट की गलती है, तो पहले तो आपकी गलती नहीं है, ठीक है, तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अब आपको वो घर आपने मान लीजिए ले लिया और पसंद किया है, तो इसका ये मतलब है आपके प्लैनेट्स में भी उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम चल रही थी गाइडेंस की। चलिए पहले इसी बारे में बात कर लेते हैं, गाइडेंस की। जैसे मान लीजिए आपने फ्लैट ही, कोई प्लॉट ही लिया, अब आपने प्लॉट भी वही पसंद किया है कि जिसके अंदर वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कटी हुई है, तो समझ लीजिए अब ये सिनेरियो आपके ऊपर लागू होता है। क्या मैं बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट को हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हम क्या समझते हैं, हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एक पवित्र स्थान है। वहाँ से हमारे को नॉलेज, हमारे को गाइडेंस, फ्यूचर गाइडेंस, सारा कुछ, मतलब हमारा केयर टेकर, मतलब जो भी जोन के अंदर एक, जिसे हम कहते हैं ना कि हमें अच्छी सलाह मिलना, अच्छी गाइडेंस मिलना, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, किसी को देखकर ही समझ जाना कि ये फ्यूचर में मुझे परेशान कर सकता है, मतलब उसको पूरा विजडम, उसकी लीडरशिप, मतलब पूरा उसके बारे में एनालाइज करना, ये जो क्वालिटीज़ होती है हमारे लिए, क्या सही है क्या गलत है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ही दी गई है। इसीलिए वहाँ पे भगवान को स्थान दिया गया कि पूज्य स्थान है, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है का मतलब हो गया कि आपको गाइडेंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आपकी जो दूरदृष्टिता है वो खराब हुई है। अब जैसे इसका एग्जांपल, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ थी, तो उसके अंदर एक कॉम्बिनेशन बन रहा था कि बहुत ही स्ट्रांग उसकी दूरदृष्टा थी और वो रेगुलर चलता आ रहा था। अब मान लीजिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 वो स्ट्रांग होता है। अब सब मत बोलिएगा मेरी में 3 वो स्ट्रांग है, वो कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, बट 3 नंबर बहुत प्रायर स्ट्रांग होता है। अब वो हमेशा ज़िंदगी भर चलता रहा, बट न्यूमरोलॉजी में दशा चेंज होती है, उस हिसाब से उसकी जो दशा चेंज हुई तो उसका वो जुपिटर के अंदर प्रॉब्लम, बैड कॉम्बिनेशंस आ गए, जिसके अंदर जुपिटर अफेक्टेड हो गया। अब जुपिटर अफेक्टेड हुआ तो उसका क्या मतलब हुआ कि भैया अब उसकी जो दूरदृष्टिता है उसमें प्रॉब्लम आएगी। वो हमेशा से कहे कि भैया ये चीज़ मेरी हमेशा सही होती है, मैंने किसी के बारे में अनुमान लगाया है वो सही जाता है,
जाता था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट फॉर अ सर्टेन पीरियड जब खराब होती है तो सबकी खराब होती है। अगर मेरे पास भी स्ट्रांग है और वो मेरे पास भी पीरियड आएगा तो मेरी भी खराब होगी। जितना मर्जी अच्छा मास्टर से मास्टर आदमी हो उसकी खराब होगी। तो अगर आपको ये हिस्सा कटा हुआ मिल रहा है तो ये कंफर्म है कि आपका वो जो पीरियड चल रहा है, जो भी डिसीजन मेकर है, नॉट से कि मैंने अपनी मदर के नाम ले लिया तो मेरी मदर की कुंडली चेक होगी, नहीं। डिसीजन, मेरे को वो घर पसंद आ रहा है, मेरे को वो घर पसंद नहीं आ रहा। हमें अपने प्लैनेट्स के हिसाब से घर पसंद आते हैं और घर पसंद नहीं आते। तो इसमें हमें एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसको हम कनेक्ट करते हैं तब पता चलता है। तो अगर उसकी खराब है दूरदृष्टता, उसकी गाइडेंस, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही, रिस्पेक्ट उसकी लाइफ में एक इशू है, चाहे बच्चों से, चाहे किसी और से, चाहे समाज से, कहीं ना कहीं वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। ऐसे कई लोग होते हैं। एक क्लाइंट की बात करता हूँ, उसका ये हिस्सा कटा हुआ था, तो उसको मैंने, उनकी हॉरोस्कोप नहीं थी क्योंकि माँ बाप ने उनके नहीं रखे होते बर्थ टाइम वगैरह, उन्होंने अपने बच्चे की हॉरोस्कोप दिखाए थे और वो बच्चे के नाम पे और बिजनेस खोल रहे थे। तो मैंने उनको मना किया, बच्चे की हॉरोस्कोप ठीक नहीं है, अभी आपने नहीं खोलना है। वो कहते जी मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, मेरे को और कोई चारा नहीं, बच्चे को सेट करना है, आप ऐसे मत कहिए। सेंसिटिव हो गए, माँ बाप दोनों थे। अब मेरे साथ क्या है कि मैं बहुत ही कड़वी ज़बान है मेरी, मैं बहुत ही कम लोगों से बात करता हूँ, इसलिए कम बात करता हूँ कि मेरी ज़बान इतनी कड़वी है कि मैं कुछ तो फ्रंट में बोल देता हूँ, ब्लंटली बोल लेता हूँ। कई बार दूसरे के इमोशंस की भी परवाह नहीं करता। लोग कहते हैं जी आप क्लाइंट से ऐसे नहीं बोल सकते, क्लाइंट चले भी जाते हैं, बट मेरे को हाइड नहीं कर सकता, ये मेरी प्रॉब्लम है भाई, मेरी कुंडली में ऐसा, मैं क्या कर सकता हूँ, इसीलिए कम बोलता हूँ। तो मैंने उनको बोल दिया भैया बेटा के हिसाब से अभी कुछ मत खोलना, आप अपने हिसाब से खोल लो, क्योंकि अब तक आप चलते आ रहे हो, तो हो सकता है हमें आपकी पता नहीं है, तो ठीक भी हो सकती है, ठीक है खराब है वो समझ आती है क्योंकि हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना। अब हमें पता ही नहीं है फूड कैसा है, हम खाएंगे खराब होंगे नहीं होंगे, हमें पता नहीं है, तुम खा रहे आ रहे हैं, ठीक है जो चल रहा है इतने साल से, बट बेटे का तो पता है वो खराब है, तो मत खोलो। उन्होंने खोली। 3 साल, 2-3 साल के गैप के बाद फिर मैसेज आया, बात हुई, मैं मिलना चाहता हूँ, मैंने कहा मैं नहीं मिल सकता। तो मैंने साफ उनको कहा, कहते मैं कब मिलने आऊँ, मैंने कहा कभी नहीं। फिर बाद में मुझे लगा यार मैंने गलत बोला है, होता है एहसास, क्या करेगी। फिर मैंने उनको बोला कि जी, कहते वो आपने कहा था सही हो गया, वो सारा डुबो दिया उसने, शोरूम खोला था वो भी डुबो दिया, अब आप बाहर निकालो। मैंने कहा मुझे नहीं पता आप कैसे बाहर निकालो, मैं थोड़ी बाहर निकाल सकता हूँ, मैं तो आपको बता सकता हूँ कि इसके टाइम पे खोलो और कब इसके उस पर नहीं खोलो, आपकी है नहीं, बेटे की खराब है, तो अब इसमें कर क्या सकते हैं। थोड़ा बहुत जो अंदाजे से हम वास्तु वास्तु ठीक करके कर सकते हैं, बट वास्तु का असर कम होता है कंपेरेटिव टू डेट ऑफ बर्थ। अगर डेट ऑफ बर्थ स्ट्रांग है, बर्थ आपकी एस्ट्रोलॉजी में दम है, फिर आपको ज़रूरत नहीं है, घर उसके हिसाब से अपने आप ही मिल जाएगा। खराब घर में भी आप रह रहे होगे तो आप पे असर कम आएगा क्योंकि आपकी इंटरनली स्ट्रांग है। कहते हैं ना कि अब एक हरियाणवी है, उसके जड़ें कितनी स्ट्रांग होती हैं, उसको कहीं भी ले जाओ वो उस पर चेंजेस कम आएंगे। जो ऐसे ही है जिसकी जड़ें स्ट्रांग नहीं है, उसको कहीं भी डाल दो तो वो फिर आपको पता है हर जगह परेशान रहेगा। तो अगर आपका इंटरनल, आपका मेंटल लेवल, आपकी ये सब चीज़ें स्ट्रांग है, जो कि आपके हाथ में नहीं, आपकी कुंडली, आपके डीएनए, आपकी परवरिश, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रांग है, फिर इतना प्रॉब्लम नहीं आती। देखो बात कहीं से कहीं पहुंच गई, ये भी मतलब मेरी गलत आदत है। तो अगर ये हिस्सा आपका कटा हुआ है तो हम बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट से रिलेटेड इशू रहेगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे और आप कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएंगे कि आपकी रिस्पेक्ट हो। जैसे आप ज़बरदस्ती लीडरशिप में कूदेंगे, आप मतलब ऐसे कूदेंगे का मतलब हो गया कि जैसे आपको, जैसे कोई टीम जा रही है पूरी और वो टीम बड़ी अच्छी तरह जा रही है, सब क्या जा रही है, आप अननेसेसरी उस टीम के अंदर घुसेंगे और उसको डिस्टर्ब भी करेंगे कि यार मेरी फॉलो करो, मेरे को पता है, मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो सामने वाला आपसे खुद मांगेगा। एक होता है मैं जाके बताऊं, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हो गया और मेरे सिस्टम ख़राब है, तो मैं चलते चलते बोलूँगा भाई तूने ये अंगूठी पहने ने ख़राब कर देगी, तेरा राहु सही नहीं चल रहा, और ये राहु ना जनवरी से इस राशि में आने वाला है, तब तेरा भला हो जाएगा। भाई उसने पूछा नहीं, बट मुझे बताना है क्योंकि मुझे वो मिल नहीं पा रही रिस्पेक्ट जो मुझे चाहिए। तो इस तरह की कहीं ना कहीं आपको आदमी के अंदर झलकन दिखनी शुरू हो जाएगी और वो बड़ा परेशान रहेगा।
और उसको गुस्सा भी आएगा, तो डिस्टर्ब रहेगा। तो ये डिस्टर्ब जो हो रहा है अब ये टेम्पररी है वास्तु की वजह से, परमानेंट है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में है, और परमानेंट चेंज नहीं हो सकती। डेट ऑफ बर्थ में है, उसमें है, वास्तु में है, तो हो सकता है वो घर को चेंजेस करे या घर के अंदर छोटा मोटी रेमेडी करे, तो उससे फ़र्क पड़ जाएगा। और रेमेडी से भी कोई मेजर असर नहीं होता, लिमिटेड कंट्रोल देखना पड़ता है कि क्या एक्चुअल में छोटा प्रॉब्लम है या बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए विजडम से रिलेटेड, रिस्पेक्ट से रिलेटेड, लीडरशिप से रिलेटेड, दूरदृष्टिता से रिलेटेड, माँ बाप से रिलेटेड, मतलब माँ बाप से रिलेशन खराब में रिलेटेड, ये सारे इश्यूज जो हैं वो इस हिस्से को कटने या मिसिंग की वजह से आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो बना दिया, आशा करता हूँ कि कुछ गलत ना बोला हो। तो आपसे जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।